तपस्या मूले स्थितो विष्णुस्तुर्वा च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेषु वे व्यवस्थिता सर्वदेवमयी श्रेषा धात्री च कथिता मया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत कथा और उस कथा के महात्म्य को। आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने विजया एकादशी के महात्म्य का महान फल देने वाली कथा आपके मुख से सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी के व्रत की महात्म्य को बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग, हे धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति को कराने वाला है। मानधाता ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से, हे द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है यह बताता हूँ। आमलकी की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिवान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। देवताओं को इस प्रकार चिंता करते हुए देख करके आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तपस्या मूले स्थितो विष्णुस्तुर्वा च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेषु वे व्यवस्थिता सर्वदेवमयी श्रेषा धात्री च कथिता मया। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। ऋषि कहते हैं, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें कृपया ठीक ठाक बताएं।
फिर आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर के उन ब्रह्म कुमार महर्षि के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ हैं और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु कहते हैं, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल को देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए क्या मंत्र है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे द्विजवर, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और मृत्तिका का मिट्टी लगाने का मंत्र अवश्य ही बोलें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हरमे पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, अर्थात इस मंत्र का अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इसके बाद जब आप स्नान करें तो स्नान का यह मंत्र है। इस मंत्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम, स्वेद जन उज्जित जातिनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्वेणेषु च नदेषु देव खातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। अर्थात, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो श्वेत और उद्भिज जाति के जीवों की भी रक्षा करते हैं। तुम रसों के स्वामी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों को, कुंडों को, झरनों को, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लें, लीप पोत करके शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न
और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसी को चर्चित करें, कंठ में फूल की माला पहनाएं, सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं, जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्र धारणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, अविशोक निधिने नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा का मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव भगवान परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमो अस्तुते ग्रहणाभि अर्धमीमम दत्त माम अवलोक्य युतम हरे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्त युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि को व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर के आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सामग्री सब ब्राह्मण को दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से इस विधि से जो भी मनुष्य व्रत को पूरा करेगा वो जो पुण्य होता है वह पुण्य पृथ्वी पर सारे तीर्थ करने के बराबर वह पुण्य फल प्राप्त होता है। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका कि मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महात्मा, इतना कह करके देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता तुलसी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह आमलकी व्रत कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। बहुत ही सुंदर कथा है, पौराणिक कथा। एक समय की बात है, यह त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक गांव में एक ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बहुत श्रद्धा विश्वास रखते थे भगवान विष्णु पर। भगवान विष्णु के आगे वह किन्हीं भी देवी देवता को नहीं मानते थे। कहते थे कि जिसके साथ में भगवान विष्णु हैं, उनके पास में माता लक्ष्मी है, हनुमान जी हैं,
हर देवी देवता का आशीर्वाद होगा, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी पत्नी कहती थी कि तुम तो धर्मात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, उनकी तुम पूजा आराधना करते हो, तो एक दिन जरा बैठ करके भगवान विष्णु से कहो कि तुम्हारे घर में इतनी गरीबी क्यों है, हम लोग इतना कष्टकारी जीवन क्यों जी रहे हैं। भगवान ने संतान दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, लेकिन धन नहीं दिया है। माता लक्ष्मी कृपा क्यों नहीं कर रही हैं हम लोगों के ऊपर। वह ब्राह्मण देवता नित्य प्रातः काल पूजा करता, लेकिन अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता। एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता और कहता कि हे भगवान विष्णु, आप मेरी पत्नी की बातों को ध्यान से न सुनिए, आप बस मेरे अंदर भक्ति दीजिए और मैं भक्ति के साथ आपकी पूजा करती रहूं। जितनी देर तक वह ब्राह्मण देवता पूजा करते रहते, उतनी देर तक उनकी पत्नी उल्टा सीधा बोलती ही रहती अपने पति को कि अपने भगवान से बोलो कि घर में कुछ धन आए। तुम जाते हो, लोगों के घर में कथा सुनाते हो, भागवत कथा पुराण सुनाते हो, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती है, धन नहीं आता है, और भाई बिना धन के कैसे गुजारा होगा, बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता था। भगवान विष्णु भी रोज सुनते थे, मुस्कुरा देते थे। माता लक्ष्मी एक दिन देखती हैं कि भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, प्रातः काल आप इतना खुश होकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, उसका पूरा परिवार है, मेरा भक्त मुझसे लक्ष्मी मांगता ही नहीं है, धन मांगता ही नहीं है, और जब वो धन मांगेगा नहीं तो मैं उसे कैसे धन दूंगा। वह पूजा पाठ करता है, मेहनत करता है, भक्ति मांगता है, संतान मांगता है, परिवार कहता है स्वस्थ रहे, लेकिन मुझसे कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी का निवास हो। मैं उसे सब कुछ देता हूँ क्योंकि वह मेरा प्रिय भक्त है। बड़े भक्ति भाव से, निर्मल भक्ति से मेरा वह भक्ति करता है, पूजा करता है और अपने फिर नित्य कर्म पर चला जाता है, अपने काम को चला जाता है। जो कोई भी जो भी दक्षिणा उस ब्राह्मण को देता है, वह उसी में खुश होकर के अपने परिवार को चलाता है। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब हम दोनों लोग चलते हैं उस ब्राह्मण देवता के घर वेश बदल करके, और देखते हैं कि आपका भक्त भक्ति मांगता है, यह लक्ष्मी भी वो चाहता है सच में हृदय से। अब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, चलो दोनों लोग चलते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोग वेश बदल करके उस ब्राह्मण देवता के दरवाजे पहुंचते हैं। ब्राह्मण देवता देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है। अपने उस अतिथि को वो अंदर बुलाते हैं। माता लक्ष्मी के कदम रखते ही उस घर में बहुत ही सुंदर सुगंध आती है अंदर, और वह ब्राह्मण देवता यह समझ जाता है कि जो देवता अतिथि मेरे घर आए हैं वह कोई साधारण नहीं है, यह कोई निश्चित दिव्य आत्मा है, दिव्य देवी देवता है। और उस ब्राह्मण ने अपने घर के सबसे अच्छे बिस्तर पर आसन लगा करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बैठाया। घर में जो बर्तन थे उसी पात्र में पानी लेकर आया और बोला कि मैं आप लोगों के चरण को धो देता हूँ, और अपनी पत्नी से कहता है जो भी भोजन बना है जल्दी से थाली में लगा करके ले आओ। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है, कहती है तुम ऐसा क्या पा जाते हो लोगों के घरों से कथा सुना करके कि मैं ले करके जल्दी से आ जाऊं। वह ब्राह्मण पत्नी अपने पति के इस बात को नहीं समझ पाती है कि घर में कोई साक्षात ईश्वर, ये दिव्य आत्मा आई है। ब्राह्मण ये नहीं समझ पाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी आई है और भगवान विष्णु आए हैं। बस उसे ये लगता है कि कोई अच्छी व्यक्ति आए हैं मेरे घर में। तो वह जोर से बोलता है अपनी पत्नी से, जो है, जो तुम्हारे घर में, रसोई घर में जो कुछ भी रखा उसे ही तुम ले आओ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अच्छा सा बना के लाओ, जो तुमने बनाया है तुम वही लेकर के आओ। तो उसकी पत्नी लेकर के आती है, जो रोटी, सूखी रोटी बनाया होता है वही सूखी रोटी, और उसी एक थाली में सूखी रोटी और साग रख करके ले आती है और कहती है ये लो और अपने अतिथियों को भोजन कराओ, क्योंकि आज यही भोजन बना है। ब्राह्मण देवता बड़े मन से माता लक्ष्मी के सामने भोजन की वह थाली रखते हैं
और भगवान विष्णु के सामने वह भोजन की थाली रखते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे माँ, इस भोजन को आप ग्रहण करें। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाता है और ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ये तो तुम मुझे भोजन करा रहे हो, लेकिन बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता कहता है, हे माँ, मैं सिर्फ भक्ति चाहता हूँ। माता लक्ष्मी पूछती है कि भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा। बोले, देखिए, जब आपके पास भक्ति होगी तो आप मन से हरि विष्णु का जाप करेंगे और जब जाप करेंगे तो हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और जब हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी तो स्वयं ही आ जाएंगे, उसके लिए मैं क्यों मांगू। इस चीज को सुन करके माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब भगवान विष्णु से कहती हैं कि ब्राह्मण देवता की सहायता कैसे की जाए। वाकई में बहुत ही सोचनीय विषय है। भगवान विष्णु को लगता है कि मैं तो कुछ धन लेकर भी नहीं आया हूँ, भलाओ लक्ष्मी मेरे साथ चल रही हूँ, लेकिन मैं लेके तो कुछ भी नहीं आया हूँ। तो वह माता लक्ष्मी से कहती हैं कि आप एक सोने का सिक्का मुझे उधार के रूप में दे दो, तो मैं इस भक्त को वह सिक्का दे दूंगा, जिससे कि इसके घर में धन की बरकत होती रहेगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं दे तो दूंगी आपको एक सोने का सिक्का, लेकिन आप मुझे यह सिक्का लौटाओगे कब। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं यह मुझसे क्या मांग रही हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी मुझे मिलेगा, जो कुछ भी मुझे चढ़ावा में जब भी मिलेगा, वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा और इस तरीके से तुम्हारा यह उधारी पूरा हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, ये पकड़िए सोने का सिक्का, और एक सोने का सिक्का दे देती हैं। वह सोने का सिक्का जब निकलने लगते हैं भगवान विष्णु, तो ब्राह्मण देवता को हाथ में देते हैं और कहते हैं कि यह लक्ष्मी है, यह अक्षय है, इन्हें तुम अपने घर की तिजोरी में रखो। उसके बाद जो भी तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, कथा करते हो, जो भी करते हो, तो जो भी तुम्हें पैसे मिलते हैं उसी तिजोरी में रखना जहां तुमने ये सिक्के रखे हैं। तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद देते हैं उस ब्राह्मण देवता को। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बाहर निकल के आते हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं भगवान विष्णु से, मेरे को मेरा दिया हुआ उधारी आप प्रभु कब वापस करोगे और कैसे वापस करोगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने तब बोले कि मुझे आपकी इस उधारी को चुकता करने के लिए, वापस करने के लिए इसी पृथ्वी लोक पर अपना एक निवास स्थान बनाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ निवास करूंगा तो जो मेरे भक्त होंगे वो मुझे जो भी चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो भी देंगे, वो सारी चीजें मैं आपको देता जाऊंगा और इस तरीके से एक समय के बाद में, एक काल के बाद में यह उधारी चुकता हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप भगवान विष्णु कुछ दूर आगे जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के रूप में एक मंदिर में जाकर के स्वयं शंभु मूर्ति के रूप में बन जाते हैं और वहां पर जो भी भक्त, उनकी मनोकामना, जो भी भक्त उस मंदिर में पूजा करने आता था, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जब मनोकामनाओं की पूर्ति होती थी तो लोग वहां पर सोना, चांदी, आभूषण जो कुछ भी चढ़ाते थे तो भगवान हरि विष्णु उसे उठा करके माता लक्ष्मी को दे देते थे और कहते थे, तुमने मुझे एक सिक्का दिया, मैंने तुम्हें इतने सारे जेवर दिए हैं, अब उधारी चुकता। माता लक्ष्मी कहती हैं, वो तो मूलधन है, ये ब्याज है, ब्याज आपने दिया है, मूलधन अभी दिया नहीं है। आज तक ऐसी मान्यता है कि आज तक तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी को ब्याज ही दे रहे हैं, उनका मूलधन वापस ही नहीं कर पाए हैं। जबकि कितना चढ़ावा आता है तिरुपति बालाजी को, और ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मन ही मन सारे चढ़ावा को माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं और उस उधारी को चुकता करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को तिरुपति बालाजी के रूप में इस पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा, स्थापित करना पड़ा, और स्थापित करके आज भी तिरुपति बालाजी माता लक्ष्मी के रुपए को
उधारी जो उन्होंने रुपए लिए थे उसको वो दे रहे हैं। ऐसी कथा प्रचलित है। यह मैं कथा जो आपको सुना रही हूं, यह कथा पौराणिक कथा है। आशा करती हूं कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को एकादशी पर तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी को जब भी स्नान कराया जाता है तो उनके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और ठाकुर जी का जो स्वरूप है भगवान श्री विष्णु का, ये कहा जाता है कि यदि उनके ऊपर तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत अधिक इस बात के महत्व दिया जाता है कि नित्य जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं ठाकुर जी के ऊपर। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद और भौजाई रहती थी। जो ननद थी वह तुलसी माता की बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति से प्रतिदिन पूजा किया करती थी। नित्य तुलसी जी को जल देती थी, धूप लगाती थी, धूप दीप नैवेद्य लगाती थी और सिंदूर चढ़ाती थी। इस प्रकार से नित्य तुलसी माता की पूजा करती थी। छोटी उम्र से वह ननद पूजा करती थी डेली में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह ननद बड़ी होने लगती है, शादी के योग्य हो जाती है। तब आसपास के लोग और रिश्तेदार के लोग भौजाई को टोकने लगते हैं कि तुम्हारी यह ननद अब बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, उत्तम घर वर देकर तुम इसका विवाह कर दो। भौजाई को बहुत गुस्सा आता था अपनी ननद के ऊपर कि यह कोई काम में मन इसका नहीं लगता है, सिर्फ एक काम में इसका मन लगता है, तुलसी माता की पूजा करने में। भौजाई सोचती है मन ही मन कि जब इसकी शादी होगी तो जो बारात आएंगे उनको मैं तुलसी की पत्ती और मंजरी भोजन में दूंगी, तुलसी का माला ही पहना करके भेजूंगी, यही इसका आभूषण होगा, और तुलसी की पत्ती ही मंजरी इसके बक्से में रख दूंगी, वही इसका साड़ी और जो भी सामान होता है वो होगा, यही मैं दूंगी। सिर्फ तुलसी की पत्ती और तुलसी की मंजरी ही मैं इसको दूंगी। एक समय आता है कि उस ननद की शादी हो जाती है। जब शादी हो रही होती है तो बारात आता है। जब बारात आ जाती है तब भौजाई तुलसी के गमले को तोड़ करके बारातियों के सामने रख देती है। तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की पत्ती और मंजरी और मिट्टी सभी तरह तरह के व्यंजन में बदल जाते हैं। पूरे बाराती उन सारे व्यंजनों को खाते हैं और बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर भौजाई जो है वह ननद को तुलसी की माला और मंजरी का ही श्रृंगार आभूषण बना देती है और उसी से कान के, गले के और बाल में लगाने के लिए चूड़ा, ये सारी चीजें बना देती है। चूड़ी की जगह मंजरी का ही कंगन बनाकर पहना देती है और कहती है यही तुम पहनो, क्योंकि तुम यहाँ जितने दिन रही तुमने सिर्फ तुलसी माता की पूजा करी है और तुम्हें किसी भी काम में तुम्हारा मन ही नहीं लगा है। ऐसा कह करके भौजाई वह सारी चीजें तुलसी के पत्ती को बना करके पहना देती है। माता तुलसी की कृपा से वह सारे गहने, स्वर्ण आभूषण हीरे मोती में बदल जाते हैं, सोने में और हीरे में बदल जाते हैं और बहुत ही सुंदर आभूषण बन जाते हैं। यह देख करके भौजाई को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मैंने अपने हाथों से इसे तुलसी की पत्ती और मंजरी के आभूषण पहनाए हैं, लेकिन देखो ये तो सारे सुंदर आभूषण और गहने बन गए हैं। फिर उस लड़की की विदाई होती है तो उसके बकस में भी भौजाई सिर्फ तुलसी की पत्ती और मंजरी रख देती है। जब वह लड़की ससुराल पहुंचती है तो उस बक्से को जब खोला जाता है तो उसमें से आभूषण, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब चीजें निकलती हैं। तो ससुराल में भी उसका बड़ा नाम हो जाता है कि इसके भाई ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया है।
बहुत अच्छे व्यंजन खाने को दिया और बहुत अच्छे गहने दिए और बहुत अच्छा सामान दिया। वो लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारी चीजें माता तुलसी की कृपा से हो रही हैं। वह लड़की ससुराल में भी जाकर माता तुलसी की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह नित्य उसी प्रकार से पूजा करती रही तुलसी माता की, जिस प्रकार से उसने मायके में बचपन से करती रहती थी। बहुत समय जब बीत जाता है तो भाई कहता है अपनी पत्नी से कि मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन के घर एक दिन घूम आऊं, देख आऊं कि वह कैसी है। यह सुन करके उसकी भौजाई को अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है कि ठीक है, जाओ, चले जाओ। तो भाई कहता है कि थोड़ा बहुत जो अच्छी चीजें हों वह रख दो, बच्चों के कपड़े रख दो, मिठाई रख दो। उसकी भाभी कहती है ये सब चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। वह यहाँ जितने दिन रही है सिर्फ तुलसी माता की ही पूजा की है। तो तुम एक काम करो, तुलसी की पत्ती लेकर जाओ और यही तुम देना अपनी बहन को। वह भाई तुलसी की पत्ती लेकर जाता है, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह सारे तुलसी की पत्ती श्रृंगार के सामान में और कीमती वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है। जब भाई अपनी बहन को वह बैग देता है तो बहन कहती है भैया इतना सुंदर और इतनी महंगी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। भाई भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह जब लौट कर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि बिटिया जो हम लोगों की है उससे समझाओ कि वह भी नित्य तुलसी माता की पूजा किया करे। तुलसी माता की कृपा से किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है जीवन में। वह भौजाई अपनी बेटी से कहती है बिटिया तुम भी उसी तरह से तुलसी माता की पूजा किया करो जिस तरह से तुम्हारी बुआ किया करती थी। लेकिन उस लड़की को पूजा करने में इतना मन नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे वह लड़की भी सयानी हो जाती है और उसके भाई अपनी बिटिया की शादी तय कर देते हैं। शादी का दिन आता है, बारात आती है। उसी तरीके से जिस तरह से उस भौजाई ने अपनी ननद के बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया था, उसी तरह से बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ देती है। किंतु इस बार वह सारे के सारे मिट्टी के मिट्टी ही रह जाते हैं। तुलसी की पत्ती ही रहती है और मंजरी मंजरी की ही रहती है। यह देख करके सारे बाराती चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि यह क्या बात हुई, आप लोगों ने भोजन के स्थान पर यह मिट्टी दिया है, यह तुलसी की पत्ती दी है, यह मंजरी दी है। इस स्थिति को देख करके भौजाई समझ जाती है कि मेरी ननद ने बड़े ही मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा की है। मेरी बेटी ने इतने श्रद्धा विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा नहीं की है। इसीलिए जो चमत्कार, जो कृपा माता रानी ने, तुलसी माता ने मेरी ननद के ऊपर किया, वह कृपा मेरी बेटी के ऊपर नहीं हुआ। फिर वह बहुत पछताती है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं नित्य तुलसी माता की पूजा करूंगी और जब मेरी ननद आएगी तो मैं उसके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगी और जब मैं अपने ननद के घर जाऊंगी तो भी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। जिसके ऊपर माता तुलसी की कृपा हो उसे इस धरती पर किस बात की कमी हो सकती है। ऐसा सोच करके वह भाभी उस अपने स्वभाव को बदल देती है और नित्य वह तुलसी माता की पूजा करने लगती है। जिस प्रकार से तुलसी माता ने ननद के ऊपर कृपा करी, भौजाई के ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को सुने, जो कोई भी इस कथा को सुनाए, माता तुलसी की कृपा सदा सर्वदा उस भक्त पर बनी रहे। तुलसी माता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की आमलकी एकादशी कथा। भगवान विष्णु की जय हो। प्राचीन काल की बात है, भारत देश में चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त लोग
एकादशी व्रत को धारण किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार को खोजते खोजते जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया और राजा पर आक्रमण करने लगे, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख करके जंगली लोग जो थे वह आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या बढ़ने लगी तो देखते ही देखते राजा जो हैं वह संज्ञाहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा की मूर्छा समाप्त होती है और वह राजा उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर वह राजा देखते हैं कि आसपास चारों दिशाओं में जितने जंगली लोग थे उनके शव पड़े हुए हैं। यह देख करके राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा सोचता है कि मैंने तो किसी को भी नहीं मारा, बल्कि मैं तो अभी अभी उठकर खड़ा हुआ हूँ, तो यह सब कैसे हुआ? यह सब राजा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, तुमने और तुम्हारे सारे नगरवासियों ने एकादशी व्रत को धारण किया है, जिसके व्रत के प्रभाव से दिव्य शक्तियों ने तुम्हारी मदद करी और तुम्हारे जान की रक्षा हुई। यह सुनकर के राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है। साथ में वह राजा उस आकाशवाणी को प्रणाम करता है और कहता है कि हे देव, मैं अपने राज्य को लौटूंगा और अपने सारे प्रजाजनों को एकादशी के व्रत के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। फिर वह राजा अपने नगर को लौटकर आता है और आकर के पूरे नगर में इस बात को बताया जाता है कि किस प्रकार से राजा जंगल गए थे और इस व्रत के प्रभाव से उनकी रक्षा हुई है। और साथ में कहा गया, कृपया आप सभी नगरवासी एकादशी व्रत को अवश्य ही करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।